वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज क्लास में हम चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 3 जो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शंस स्टोर करता है डेटा का इन की वैल्यू पेयर, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन का, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। डेटा साइंस के फील्ड में काम करोगे या मशीन लर्निंग के फील्ड में काम करोगे तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है ये की वैल्यू पेयर में होता है। इसका जो डेटा होता है वो इस तरह से आप देखोगे, जैसे कि नेम होगा तो ये आपका की हो जाएगा और इसका वैल्यू आपको देना होगा, तो ये इस तरह से डेटा स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट फील्ड जब देना होगा तो आप कॉमा, फिर की, फिर कोलोन, वैल्यू, इस तरह से होता है। तो इसको हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। इसके कारण ये क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है जब आप इसको एक्सेस करते हो। तो अनऑर्डर्ड होता था पाइथन 3.7 के पहले, बट पाइथन 3.7 से इसको ऑर्डर्ड कर दिया गया है। तो अब जिस ऑर्डर में आप कीज इंसर्ट करोगे, डेटा इंसर्ट करोगे, उसी ऑर्डर में वो प्रिंट भी करेगा। बट इसको इंडेक्स के तौर पे आप मत देखिए, क्योंकि इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसको डेटा को फेच नहीं कर सकते, ओनली हम की के थ्रू फेच कर सकते। फिर ये म्यूटेबल होता है, मतलब इसके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मतलब नेम की जगह हम वैल्यू कर देंगे एक पांडे, लेकिन इस की का जो ये नाम है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको आप फर्स्ट नेम नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा वैल्यू को ही सिर्फ चेंज कर सकते हो। कीज आर यूनिक, कीज जो होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। मैंने बताया था कि कीज आर इम्यूटेबल, कीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो डिक्शनरी बनाने का सबसे पहला तरीका है वो है कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम कीज और वैल्यूज को एक साथ देते हैं और कॉमा देके अलग अलग एलिमेंट देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने अपना बनाया कि एक पर्सन का मैंने एक डिक्शनरी बनाया। ओके, हम देंगे कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद पहले की देंगे। तो पर्सन का नाम हो सकता है, तो जो की भी देंगे वो भी अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो कोट्स के अंदर में होना चाहिए। तो हम देते हैं नेम, देन आपको देना होगा कोलोन, कोलोन के पहले लेफ्ट में होगा की और राइट में होगा वैल्यू। तो हो सकता है जैसे कि मैं अपना नाम देता हूँ तो एक ये एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट देने के लिए कॉमा, और उसका फिर हम देते हैं एज। एज भी आपका स्ट्रिंग है इसलिए कोट्स के अंदर होगा, और उसके बाद आप एज दे दो। और लास्ट में मान लो कि मैं देता हूँ वेट, वेट भी कोट्स के अंदर में होगा, और इसका वेट देता हूँ मान लो 71.1। ओके, तो ये मेरा एक डिक्शनरी बन गया। इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो पर्सन हमारा डिक्शनरी ये प्रिंट करेंगे और इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। टाइप पर्सन। ओके, लेट्स रन इट। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, जो भी हमने यहाँ पे डेटा डाला था वो प्रिंट कर दिया, और ये साथ में इसका टाइप प्रिंट कर दिया कि वो किस टाइप का है। सेकंड तरीका है डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, टपल में देखा था टपल कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। उसी तरह डिक्शनरी में हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यूज कॉमा सेपरेट करके पास करो इसमें इक्वल टू देके, तो मतलब कि आप की दोगे, की इक्वल टू वैल्यू दो, तो जो वैल्यू आप पास करोगे उसको एक एलिमेंट बना देगा डिक्शनरी का। फिर कॉमा दो इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो मान लो कि अगेन हम एक बनाते हैं डिक्शनरी पर्सन, और उसके अंदर हम यूज करेंगे डिक्ट। की और वैल्यू को की इक्वल टू वैल्यू फॉर्म में दें और कॉमा करके एक एक एलिमेंट देते जाएं। हाँ, पहला है जैसे मान लो कि हमें नेम देना है, नेम इक्वल टू आप दे दो इसमें नाम। ओके, देन एज इक्वल टू आप दे दो एज, एंड देन वेट इक्वल टू आप दे दो वेट। तो इसको प्रिंट करते हैं और फिर इसका टाइप भी प्रिंट करते हैं। ओके, लेट्स रन इट। तो ये देखिए यहाँ पे ये नेम, एज और वेट ये तीनों प्रिंट हो गया, और क्लास भी डिक्शनरी हो गया। यहाँ पे आपको कीज वेरिएबल के फॉर्म में देना होगा। अगर आप वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दोगे तो वो एरर दे देगा। तो अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोट्स के अंदर में देता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ एरर दे रहा है, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्या दे देगा? एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, परहैप्स यू मीन
डबल कोट, तो कंफ्यूज हो जा रहा है। तो बेसिकली जैसे हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं उसी तरह से हम करेंगे और उसके बाद इसमें एक एक करके वेरिएबल्स को हम दे देंगे। या फिर आप टपल के फॉर्म में एक लिस्ट पास कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि की और वैल्यू का एक टपल बना लोगे, की पहले आएगा वैल्यू बाद में आएगा, और उसकी जो लिस्ट होगा उसको अगर पास करोगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा डिक्शनरी में। की और ये वैल्यू है इसको हम एज ए टपल में देंगे, तो इस तरह से बनेगा पहला। फिर आप इसको भी पैरेंथेसिस में दोगे और यहाँ इक्वल टू की जगह पे आप दोगे कोलन, और यहाँ पे ये कोट्स के अंदर में होगा। ओके, अभी हम सिर्फ 2 ही देते हैं। और ये जो टपल रहेगा, जो नेम और वैल्यू का जो टपल्स बनेंगे वो एक लिस्ट होना चाहिए। तो एक लिस्ट हम बनाएंगे और उसको हम पास करेंगे एज इन ए डिक्शनरी। ओके, तो ये देखिए ये बन गया आपका डिक्शनरी और टाइप है डिक्शनरी। इसको हम इंस्टेड ऑफ लिस्ट आप टपल के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो आप जस्ट इसको ऐसे करो और दे दो। तो इंस्टेड ऑफ लिस्ट आप टपल पास कर रहे हो तो भी ये वर्क करेगा। ये देखिए सेम बन गया। और एक आप किसी दूसरे डिक्शनरी से एक नया डिक्शनरी बनाना है, वो भी आप इस फंक्शन से कर सकते हो। तो मान लो कि ये मेरा पर्सन एक डिक्शनरी बन गया। अब हमें एक नया डिक्शनरी बनाना है जो है न्यू पर्सन। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिक्ट कंस्ट्रक्टर का और उसको हम पास कर देंगे अपना डिक्शनरी, और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू और ये भी हो जाएगा न्यू। तो ये देखिए ये पहला डिक्शनरी है पर्सन का, और ये नया डिक्शनरी है न्यू पर्सन का। फिर एक मेथड होता है जिप मेथड। तो जिप मेथड क्या करता है कि आप एक सीक्वेंस बनाओगे कीज का और एक सीक्वेंस बनाओगे वैल्यूज का, और जो नंबर 1 पोजीशन पे की रहेगा और जो नंबर 1 पोजीशन पे वैल्यू रहेगा, इन दोनों को मैप करके ये एक डिक्शनरी बना देगा। और इस जिप का जो आउटपुट होगा उसको आप डिक्ट कंस्ट्रक्टर को पास करो, वो एक डिक्शनरी बना देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कीज बनाया है। कीज क्या है, नेम, एज, ग्रेड, और यहाँ पे वैल्यूज दिया है जॉन 21A। तो इन दोनों को जिप में हमने डाला, कीज को पहले डालोगे और वैल्यूज को बाद में डालोगे, और ये इस तरह से डिक्शनरी बना दिया। क्या बनाया, नेम जो पहला की था उसके संग पहला वैल्यू डाला, दूसरे की के संग दूसरा वैल्यू डाला, और तीसरे की के संग तीसरा वैल्यू डाला। तो ये एक लिस्ट के थ्रू किए थे, यहाँ पे टपल के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब एक सीक्वेंस के थ्रू आप कर सकते हो। सेम आउटपुट आया। अब क्या होगा कि अगर मान लो कीज के कंटेंट कम हो और वैल्यूज के कंटेंट ज़्यादा हो, तो जितने मिनिमम होंगे उतने ही वो बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो 2 की है तो 2 ही यहाँ पे डिक्शनरी में एलिमेंट गए। सिमिलरली यहाँ पे 2 वैल्यू थे तो 2 ही एलिमेंट गए डिक्शनरी में। तो जिप का भी यूज़ आप कर सकते हो अगर आपका की और वैल्यू का जो लिस्ट है या टपल है वो अलग अलग वेरिएबल में प्रेजेंट हो। तो हम 2 लिस्ट ले लेते हैं, एक लिस्ट कीज का होगा और एक लिस्ट वैल्यू का होगा। तो हमारे कीज क्या क्या थे, पहला हमारा था नेम, तो हम नेम ले लेंगे। फिर दूसरा था एज, तो एज ले लेंगे, और तीसरा था हमारा वेट। ओके, और इसी तरह से वैल्यूज़ का भी हम एक लिस्ट बना लेंगे। तो वैल्यूज़ का क्या लिस्ट था, मेरा नाम था पहला, फिर एज और वेट। ओके, अब आपको अगर डिक्शनरी बनाना है तो आप इसको एज ए डिक्शनरी बनाओ पर्सन, जिसमें आप डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जिप को पास करो। तो आप पास करोगे जिप, और जो पहला वेरिएबल होगा वो होगा कीज का, और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो होगा वैल्यूज़ का। ओके, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट पर्सन और प्रिंट टाइप ऑफ पर्सन। रन करते हैं इसको। ये देखिए ये कैसे मैप कर दिया। पहला जो की था उसको पहले वैल्यू से मैच किया, दूसरा जो की था उसको दूसरे वैल्यू से, और तीसरा जो की था उसको तीसरे वैल्यू से। तो इस तरह से ये, और ये क्लास आपका डिक्शनरी है। अब हम देखते हैं कि अगर सिर्फ हम जिप पास करते हैं तो जिप क्या प्रिंट करता है वो भी हम देख लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पर्सन हम जिप पास कर रहे हैं और टाइप भी इसका देख रहे हैं। तो अब जिप का टाइप देख लो क्या रिटर्न करता है। लेट्स रन इट। इसको मैं कमेंट कर दूंगा जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि जिप एक्चुअली में काम कैसे करता है। ओके,
तो जिप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो बाइनरी फॉर्म में होता है, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। और यही क्लास जिप टाइप का होता है। बेसिकली जिप क्या होता है कि आपका दो वैल्यूज़ को मैप करने के लिए होता है, अगर दो अलग अलग लिस्ट से आए तो। अगर किसी कीज़ में और वैल्यूज़ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अगर मैच ना हो तो क्या होगा। तो मान लो कि कीज़ में हमारे पास एक कम एलिमेंट है तो क्या होता है। लेट्स रन इट। तो जितना कीज़ में होगा उतना ही वैल्यूज़ में वो मैच करेगा, और जो एक्स्ट्रा है उसको वो इग्नोर कर देगा। सिमिलरली अगर हमारे पास वैल्यूज़ में कम एलिमेंट्स होते हैं तो क्या होगा, सेम वही होगा। अगर आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है तो उसका सिंपल तरीका है, आप डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हो। उसमें आप कोई भी आर्गुमेंट ना पास करो, या फिर कर्ली ब्रेसेस के थ्रू भी आप बना सकते हो जिसमें आप कोई भी एलिमेंट पास नहीं करोगे। तो हम लोग देखते हैं, पहला हम एक डिक्शनरी बनाते हैं dict1, और इसमें हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाते हैं, और दूसरा हम बनाते हैं dict2 जिसको हम कर्ली ब्रेसेस के बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया तो ये एम्प्टी बन जाएगा, और यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट dict1 एंड प्रिंट dict2। ओके, तो ये देखिए ये दोनों आपका डिक्शनरी बन गया। अब डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो वो कैसे करते हैं, इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग कीज। तो अगर मान लो कि आपका कोई डिक्शनरी है, जैसे कि एक डिक्शनरी मैंने बनाया, नेम यहाँ पे दिया पुलस्त्या, एज मैंने डाला 21, और फिर मैंने ग्रेड डाला, इसको हो गया ए। तो अगर इसके एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है तो सिंपल क्या करना है, आपको लिखना है डिक्शनरी का नाम, जैसे मैंने दिया इसको डी, तो डी देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपको की देना होगा। तो मान लो आपको एज एक्सेस करना है तो आप सिंपल दो एज, और ये आपको रिटर्न कर देगा 21, जो इसका वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली आप यहाँ पे ग्रेड देते हो तो ये आपको रिटर्न करेगा ए, और सिमिलरली आप यहाँ पे नेम देते हो तो ये आपको रिटर्न करेगा पुलस्त्या। तो पर्सन हमारा डिक्शनरी बन गया। अब इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम की के थ्रू ही उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। हम प्रिंट करते हैं, और अगर मान लो कि मुझे नेम एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम की पास करेंगे। तो अगर मैं नेम पास करूंगा तो वो प्रिंट करेगा नेम का वैल्यू। तो ये देखिए नेम का वैल्यू क्या था, पुलस्त्या, और वही ये पास किया। अगर हम दे देते हैं यहाँ पे एज, तो एज का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एज का वैल्यू प्रिंट किया। यहाँ पे ये एरर कर देगा अगर कोई ऐसा की हम देते हैं जो डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। तो मान लो कि मैं देता हूँ ग्रेड, ग्रेड इसके अंदर नहीं है की, और अगर हम इसको चाहे प्रिंट करना, एक्सेस करना, तो ये एरर दे देगा की एरर ग्रेड, मतलब कि ग्रेड प्रेजेंट नहीं है। दूसरा मेथड है हमारा गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है कि जो भी आप इसमें की दोगे उसका वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। तो आप बोलोगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि अगर आप सिर्फ कीज दोगे और अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो वो एरर दे देगा। लेकिन अगर आप गेट फंक्शन का यूज करते हो और अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो ये आउटपुट नहीं देगा, ये जस्ट रिटर्न कर देगा नन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया एड्रेस कीज के साथ, वो एड्रेस प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे की एरर दे दिया। बट सेम चीज हमने जब गेट के साथ यूज किया तो आउटपुट दिया नन। तो गेट को की पास करोगे उसका वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो सीधे नन रिटर्न करेगा। तो जैसे कि ग्रेड प्रेजेंट नहीं है तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा नन। यहाँ पे देखिए रिटर्न किया नन। लेकिन अगर की प्रेजेंट है, मान लो नेम प्रेजेंट है, तो उसका वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो बेटर है गेट यूज करना इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कीज को यूज करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप कीज यूज करोगे और अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो आपको एरर दे देगा। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी में कोई एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम की वैल्यू पेयर से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरा ये एक डिक्शनरी है स्टूडेंट, ओके, इसके अंदर मुझे एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। तो सिंपली क्या करना होगा, आपको डिक्शनरी का नाम, फिर
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में की देना है तो हम दे देंगे वेट और इसका वैल्यू आप दे दो, मान लो मैंने दे दिया 71.2। तो ये एक नया, ये जो की वैल्यू पेयर है इसको जाके लास्ट में ऐड कर देगा डिक्शनरी के। ये हमारा डिक्शनरी है और इसके अंदर में अगर हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपल तरीका है, आप डिक्शनरी का नाम दो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में की दे दो। तो अगर मान लो नया की है हमारा ग्रेड, ओके, और इक्वल टू उसका वैल्यू दे दो। तो मान लो मेरा ग्रेड ए है, तो ये अब नया डिक्शनरी कैसा बनाता है वो देखते हैं। तो इसको प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए ग्रेड जो की वैल्यू पेयर था वो प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे, राइट, लेकिन हमने इसके थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, राइट। तो ये देखिए ग्रेड का वैल्यू भी यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको कोई एलिमेंट अपडेट करना है तो भी सेम तरीका यूज करेंगे, जो भी की आपको चाहिए वो की लो। तो हम लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में की लेंगे, तो जैसे ग्रेड, और इसका वैल्यू हम चेंज कर देंगे बी कर देंगे। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, मान लो कि वेट प्रेजेंट है, ओके, और वेट अपडेट हो गया, मान लो कि 70.5 हो गया, तो चूंकि ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका जो वैल्यू है उसको वो अपडेट करेगा, कोई नया इंसर्ट नहीं करेगा। नया क्यों नहीं इंसर्ट करेगा? क्योंकि किसी भी डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज नहीं होते हैं। तो इसको रन करते हैं। तो ये देखिए वेट जो 71.1 था वो अपडेट होके 70.5 हो गया। तो इस तरह से हम नया की वैल्यू ऐड करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर की है उसका वैल्यू हम इस तरह से अपडेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के। तो हमारा पहला तरीका है यूजिंग पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा कि जो दोगे उसका वैल्यू आपको रिटर्न करेगा और साथ ही साथ उसको वो डिलीट भी कर देगा डिक्शनरी से। तो जैसे कि हमारा ये पूरा डिक्शनरी था, इसमें हमने स्टूडेंट डॉट पॉप फंक्शन यूज किया ग्रेड के लिए, ग्रेड की दिया, तो ग्रेड के अंदर की जिसका वैल्यू है ग्रेड का वैल्यू वो स्टोर हो जाएगा। तो अभी ग्रेड का वैल्यू बी था वो स्टोर हो गया यहाँ पे, और जो स्टूडेंट है वहां से वो ग्रेड की वैल्यू पेयर रिमूव हो गया। मान लो कि आपको इसमें से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, मान लो कि आपको वेट डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे पॉप मेथड, ओके, पॉप करोगे और यहाँ पे की दोगे। तो ये क्या करेगा कि इसका जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, साथ ही साथ इस एलिमेंट को भी ये डिलीट कर देगा। अब मान लो कि इसको ही हम प्रिंट करते हैं, तो क्या करेगा कि ये इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिक्शनरी है उसका करंट कंडीशन क्या है। तो ये देखिए वेट का जो वैल्यू था दैट इज 71.1 उसको यहाँ प्रिंट कर दिया, और ये देखिए जो डिक्शनरी था उसमें से वो एलिमेंट को डिलीट भी कर दिया। अगर मान लो कोई ऐसा की हम डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं जो प्रेजेंट नहीं है, और उस समय हम चाहते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो प्रिंट कर दे, तो क्या होगा। तो मान लो कि हमारे पास ग्रेड नहीं है और ग्रेड को हम ट्राई कर रहे हैं पॉप करने का, राइट, लेकिन ग्रेड नहीं है, तो क्या होगा। तो ये एरर देता है या प्रिंट करता है, ये देखते हैं। ये एरर दे दिया, बोला कि ग्रेड प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। तो मान लो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ए देते हैं, तो क्या होता है। अब देखिए ये एरर नहीं हुआ, लेकिन जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया था वो ये फंक्शन ने रिटर्न किया है, और जो डिक्शनरी है वो एज इट है। तो कभी भी अगर आपको श्योर नहीं हो कि जो की को आप पॉप कर रहे हो और वो की ऑलरेडी डिक्शनरी प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दीजिए। हमारा नेक्स्ट तरीका है डिलीट स्टेटमेंट। जैसे कैसे हम करते थे लिस्ट में डिलीट करके उसका इंडेक्स हम दे देते थे, उसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जो भी की को डिलीट करना है, डिलीट उस डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की दे दीजिए, उसको वो डिलीट कर देगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है वो की, तो ये एरर भी देगा। डिलीट स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो डिलीट, और जैसा हम लिस्ट या अदर वेरिएबल्स के लिए देते थे सेम वैसे ही यहाँ भी दे सकते हैं। तो डिक्शनरी एंड जो भी आपको डिलीट करना, मान लो कि आपको एज डिलीट करना है तो आप की दे दो एज, तो ये क्या करेगा, उसको वो डिलीट कर देगा। और इसका देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए जो एज की वैल्यू पेयर था उसको डिलीट कर दिया। अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हो जो प्रेजेंट नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। तो हम ग्रेड दे रहे हैं जो प्रेजेंट नहीं है, तो ये देखिए ये एरर दे दे रहा है, की एरर, ग्रेड नॉट प्रेजेंट। हमारा नेक्स्ट तरीका है, थर्ड तरीका है पॉप आइटम। ये क्या करेगा कि जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि लास्ट की वैल्यू पेयर होगा डिक्शनरी का, उसका वैल्यू रिटर्न करेगा और उसको डिलीट भी कर देगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये डिक्शनरी है, हमने यूज किया पॉप आइटम। इसने क्या किया, जो लास्ट की वैल्यू पेयर था सैलरी, इसको रिटर्न किया। बेसिकली ये पूरा रिटर्न करता है, आइटम को रिटर्न करता है, बेसिकली की और वैल्यू के पेयर को रिटर्न करता है, और यहां से उसको डिलीट भी कर दिया। ये पॉप आइटम है। डिक्शनरी के आइटम का मतलब ये होता है की और वैल्यू का पेयर इन ए टपल। तो जब ये पॉप आइटम करोगे मतलब कि उन दोनों को वो रिटर्न करेगा। तो ये ऐसे कर करके अगर आप ट्राई करोगे तो हर एक एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपका डिक्शनरी एम्प्टी है तो ये आपको की एरर दे देगा, बोलेगा कि डिक्शनरी इज एम्प्टी। तो जैसे कि मान लो कि हम प्रिंट करते हैं पर्सन डॉट पॉप आइटम, और मान लीजिए इसमें हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, तो ये रिटर्न करेगा आपका नेम और वैल्यू का एक टपल, ओके, और उसको डिलीट भी कर देगा। तो रन करते हैं इसको। ये देखिए ये टपल रिटर्न किया वेट का जो लास्ट था, और साथ ही साथ ये उसको डिलीट भी कर दिया। अगर मान लो कि फिर से हम सेम चलाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा उसको वो डिलीट करेगा। तो पहले बार में वेट करेगा, दूसरे बार में एज करेगा। तो रन करते हैं। तो देखिए पहले बार में वेट किया, दूसरे बार में एज किया, और ये देखिए लास्ट में आपका सिंगल एलिमेंट बच गया। अगर हमारा डिक्शनरी एम्प्टी है उस वक्त ये एरर दे देगा, बोलेगा कि डिक्शनरी एम्प्टी है। देखिए फेल हो गया, फर्स्ट टाइम में ही डिक्शनरी इज एम्प्टी। हमारा लास्ट तरीका है एलिमेंट्स रिमूव करने का, वो है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड आपने देखा था लिस्ट में कि वो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। उसी तरह यहाँ भी वो क्लियर मेथड क्या करेगा कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे डिक्शनरी के, सारे को वो डिलीट कर देगा। डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है और उसको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है। इसका सिंपल तरीका है, आप पर्सन इक्वल टू एम्प्टी उसको असाइन कर दो, तो बाय डिफॉल्ट सारे को डिलीट कर देगा, और ये जो पर्सन नाम से जो डिक्शनरी है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। तो ये देखिए एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है क्लियर मेथड। तो आप पर्सन डॉट क्लियर करो और जस्ट रन कर दो, तो क्या करेगा कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे को वो डिलीट कर देगा। ये देखिए सारा वो डिलीट कर दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ लेते हैं डिक्शनरी के। तो इसमें से पहला मेथड है कीज मेथड। तो जब भी आप कीज मेथड को यूज करोगे तो डिक्शनरी के जितने भी कीज होंगे उसका एक वो लिस्ट रिटर्न कर देगा। इस तरह से डिक्शनरी कीज करके एक लिस्ट रिटर्न करेगा। उसके साथ ही एक वैल्यूज फंक्शन का क्या काम है कि वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो एक डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप होगा जो बोलेंगे डिक्ट वैल्यूज, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप होगा दैट इज डिक्ट कीज। हमारा थर्ड मेथड है आइटम्स मेथड। जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जितने भी की वैल्यू पेयर रहेंगे, की को टपल में डाल के उसको एक लिस्ट में डाल के वो आपको रिटर्न कर देगा। उसका जो टाइप होगा वो डिक्ट आइटम्स टाइप होता है। तो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डिक्ट कीज, डिक्ट वैल्यूज, डिक्ट आइटम्स। यहाँ पे हमारा डिक्शनरी है और हम चाहते हैं कि इसके जितने भी कीज हैं सारे हम एक्सेस करें। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है पर्सन मतलब डिक्शनरी डॉट कीज, ओके। तो ये क्या करेगा कि इसके जितने भी कीज है वो रिटर्न करेगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या रिटर्न करता है। ये देखिए ये जितने भी कीज थे उसको वो एज ए लिस्ट रिटर्न किया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिक्ट कीज है, मतलब ये टाइप है डिक्शनरी के कीज का जो यूज होता है आइट्रेशन के लिए। मतलब फॉर लूप में अगर आपको आइट्रेट करना है कीज के ऊपर तो आप ये मेथड यूज करो और ये आपको रिटर्न करेगा ये वैल्यूज, और उसके ऊपर आप आइट्रेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर वैल्यूज करना तो ये सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो आप अगर वैल्यूज करोगे तो ये आपका वैल्यूज रिटर्न करेगा। ये देखिए जो भी वैल्यूज है वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइप है वो डिक्ट वैल्यूज है। इसी तरह से अगर आपको की और वैल्यू दोनों को एक्सेस करना है तो उसके लिए होता है आइटम्स, ओके। अब ये क्या करेगा, जितने भी ये की वैल्यू पेयर हैं उनको
एक टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा और जिसका टाइप होगा डिक्ट आइटम्स। तो ये देखिए, पहला की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। कभी कभी हमें क्या करना होता है कि हमें ट्रैवर्स करना होता है की और वैल्यू दोनों को एक्सेस करने के लिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेट डिफॉल्ट फंक्शन। इसमें क्या करते हैं कि हम एक की और वैल्यू पास करते हैं। अगर ये की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी के अंदर में, तो ये पेयर को वो इंसर्ट कर देगा और जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वो प्रेजेंट ऑलरेडी है, इस केस में वो उसको अपडेट नहीं करेगा और जो वैल्यू ऑलरेडी है डिक्शनरी के अंदर में वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखो कि स्टूडेंट डिक्शनरी में ये वैल्यूज थे, ओके, तो उसमें सिटी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इसने सिटी ऐड कर दिया और जो वैल्यू ऐड किया वही वैल्यू पास किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नेम यूज कर रहे हैं, तो नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर वो की प्रेजेंट है तो वो उसका जो पुराना वैल्यू रहेगा, जो एक्चुअल वैल्यू जो डिक्शनरी के अंदर में है वो रिटर्न करेगा और डिक्शनरी में कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। हम ट्राई करते हैं इसमें ऐड करने का सिटी। तो आप क्या करोगे, सिटी इक्वल टू पर्सन डॉट सेट डिफॉल्ट, ओके। और इसमें आप पहले की दोगे, तो की होगा आपका सिटी और उसका वैल्यू दोगे, मान लो कि मैं देता हूँ शिकागो, ओके। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सिटी हो जाएगा हमारा, सिटी हो गया आपका सिटी, एंड डिक्शनरी हो गया आपका, पर्सन हो गया पर्सन, ओके। तो ये हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, सिटी में जो मैंने वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दिया था वो यहाँ हुआ। क्यों? क्योंकि सिटी की नहीं प्रेजेंट था पर्सन में, और इस की वैल्यू पेयर को यहाँ पे इसने इंसर्ट भी कर दिया। अब मान लो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके थ्रू नेम अपडेट करने का, नेम इक्वल टू मान लो पुलस्त्य कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसका मैं रिटर्न कर रहा हूँ नेम में, और यहाँ पे नेम ले रहे हैं और यहाँ भी हम नेम ले रहे हैं। यहाँ पे पुलस्त्य सेम था, यहाँ पे जस्ट कुछ और नेम ले लेते हैं, मान लो पांडे ले लेते हैं, ओके, और रन करते हैं। ये देखिए, ये नेम की ऑलरेडी प्रेजेंट था डिक्शनरी में, इसीलिए इसको अपडेट नहीं किया और इसका जो वैल्यू था वो रिटर्न किया। तो यहाँ देखिए पुलस्त्य रिटर्न किया और जो डिक्शनरी था उसको एज इट इज रहने दिया। आपको पता है कि डिक्शनरी भी एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस पे हम आइट्रेट कर सकते हैं, राइट। फॉर लूप के अंदर में या व्हाइल लूप के अंदर में हम उसको आइट्रेट कर सकते हैं। आइट्रेट करने का क्या तरीका होता है, हम देते हैं फॉर, देन एक वेरिएबल इन सीक्वेंस का नाम। आप अगर सिर्फ डिक्शनरी का नाम दोगे तो वो क्या करेगा, वो की लेगा, वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। सेम उसी तरह से स्टूडेंट डॉट कीज फंक्शन यूज करोगे तो वो जितने भी कीज हैं वो रिटर्न करेगा। उसी तरह से अगर डॉट वैल्यूज फंक्शन यूज करोगे तो वो वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और अगर आप आइटम्स यूज करोगे तो वो पेयर में दे देगा की और वैल्यू को। तो आपको की कॉमा वैल्यू करके देना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आइटम है वो टपल रिटर्न करता है, और आपको पता है कि टपल जब रिटर्न कर रहा है तो उसको अनपैकिंग अगर करना है तो आपको 2 वेरिएबल देना है। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे हम अनपैकिंग के थ्रू यूज किए इसलिए ये इस तरह से है। अब हमको इसके जितने भी कीज हैं वो प्रिंट करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो चलो मैं एक लिखता हूँ, फॉर की इन पर्सन डॉट कीज, ओके। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये कीज रिटर्न करेगा, एक सीक्वेंस, और इसके वैल्यूज पे हम आइट्रेट करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए जितने भी कीज हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। नेम, एज, वेट, जितने भी कीज थे वो हो गए। सिमिलरली अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जो वैल्यूज थे वो प्रिंट हो गए। इसी तरह ये की और वैल्यू का टपल रिटर्न करता है। तो अगर हम लिखते हैं आइटम्स तो ये टपल रिटर्न करेगा, और तो ये क्या होगा कि एक एक की और वैल्यू का टपल रिटर्न करेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम अनपैक कर लेंगे,
दो वेरिएबल में, एक वेरिएबल हो जाएगा की, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा वैल्यू। ओके, और यहाँ पे हम की और वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ओके, लेट्स सी कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ पे की रिटर्न किया यहाँ पे और वैल्यू रिटर्न किया, तो उसको हम प्रिंट करें की इक्वल टू वैल्यू। ये देखिए ये ऐसे रिटर्न हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं देते हो, आप सिर्फ डिक्शनरी देते हो, तो उस केस में ये सिर्फ की पे ही ट्रेवर्स करेगा। तो अभी इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे हमने ना ही कीज मेथड दिया ना वैल्यूज मेथड दिया है, तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। ये देखिए ये नेम एज वेट जो कीज है वो रिटर्न कर रहा है। अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए तो आप डायरेक्ट आइट्रेट कर सकते हो डिक्शनरी पे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए जैसे कि वैल्यूज चाहिए उसका, या फिर आपको की और वैल्यू दोनों चाहिए, तब आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। मेंबरशिप फंक्शन हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आप इन ऑपरेटर का यूज करोगे, अगर आप की दे रहे हो तो डायरेक्ट आप डिक्शनरी में डाल के चेक कर सकते हो। अगर आप वैल्यूज दे रहे हो तो आपको वैल्यूज देना होगा, क्योंकि जो डिक्शनरी है वो कीज को ही रिटर्न करता है। और अगर कीज देना है तो इस तरह से भी दे सकते हो, स्टूडेंट डॉट कीज करके। और अगर आप टपल दे रहे हो, वैल्यू का पेयर दे रहे हो, नेम वैल्यू का पेयर, तो आप आइटम्स में भी दे सकते हो। अब हम टेस्ट करते हैं कि कोई की प्रेजेंट है कि नहीं डिक्शनरी में। तो हम चेक कर सकते हैं इन ऑपरेटर के थ्रू, नेम इन पर्सन। ओके, टेस्ट करते हैं। तो नेम प्रेजेंट है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अब वही अगर हम ग्रेड करते हैं तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर आपको वैल्यूज देना है, वैल्यूज आप डायरेक्ट डिक्शनरी में नहीं यूज कर सकते हो। तो अगर जैसे मैं ट्राई करता हूँ पुलस्त्या, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दो ये वैल्यू है, उसके लिए आपको डॉट वैल्यूज मेथड का यूज करना होगा। ओके, ये एक आपको लिस्ट जनरेट करके देता है और उसके अंदर हम इन ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू। उसी तरह से अगर आप पेयर दोगे, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर आप दोगे और उसको टेस्ट करना है कि ये की वैल्यू दोनों प्रेजेंट है कि नहीं इसमें, तो आप आइटम्स दे सकते हो। ओके, तो जैसे कि नेम और प्लस ये दो की और वैल्यू प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन वही अगर मैं नेम चेंज करता हूँ, मान लो मैं पांडे करता हूँ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये पेयर प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए ये फॉल्स रिटर्न किया। तो इन ऑपरेटर का यूज भी हो सकता है डिक्शनरी में। एक डिक्शनरी के अंदर में आप दूसरे डिक्शनरी को एज ए वैल्यू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कि हमने बनाया स्टूडेंट्स करके एक डिक्शनरी बनाया है, उसके अंदर में हम उसका जो रोल नंबर है उसको हम एज ए की यूज कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट का जो डिटेल्स है जैसे कि नेम, ग्रेड या अदर डिटेल्स, उसको हम एज ए वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक डिक्शनरी है और उसके अंदर में एक और डिक्शनरी हम यूज कर रहे हैं एज ए वैल्यू। तो मान लो कि आपको इंसर्ट करना है एड्रेस, तो पर्सन का एड्रेस क्या हो सकता है, उसका एड्रेस में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि विलेज हो सकता है, उसका स्टेट हो सकता है, सिटी हो सकता है। तो वो भी तो एक काइंड ऑफ ए डिक्शनरी हो गया। की वैल्यू पेयर में विलेज उसका नाम, सिटी उसका नाम, स्टेट उसका नाम। तो जैसे मान लो कि दो वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पे, सिटी और स्टेट, तो उसको हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं, राइट। तो जैसे कि पहला है सिटी, तो सिटी मान लो है शिकागो, तो ये दे सकते हैं। और मान लो कि दूसरा की वैल्यू पेयर है स्टेट, तो स्टेट कोड है यहाँ का इलिनॉय, ओके राइट, IL, तो वो रिटर्न कर सकते हैं। तो जब इसको प्रिंट करोगे आप, तो ये देखो ये एड्रेस का ये एक नेस्टेड डिक्शनरी का, मतलब डिक्शनरी के अंदर में एक और डिक्शनरी हो गया। लिस्ट में हमने देखा था कि कंप्रीहेंशन कैसे यूज होता है, सेम एज इट इज हम यहाँ भी कर सकते हैं। कि अगर आपको मान लो किसी डिफरेंट सीक्वेंस से आपको जनरेट करना है अपना डिक्शनरी, तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर्स जनरेट किया है, तो हम पहले की में दे रहे हैं नंबर, जैसे कि 1 नंबर हुआ इसका स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9। तो हम एक डिक्शनरी जनरेट कर रहे हैं स्क्वायर्स का कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। सेम जैसा हम लिस्ट में किए थे वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है। मान लो हमें एक डिक्शनरी बनाना है जो हर नंबर का स्क्वायर, मतलब कि 0 से लेके 4 तक का उसका जो नंबर है और उसका जो स्क्वायर है
उसका एक की वैल्यू पेयर बनाए। तो की होगा वो नंबर और उसका वैल्यू होगा स्क्वायर। तो हम एक डिक्शनरी बनाते हैं स्क्वायर्स, और इसके अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम आइट्रेट करेंगे एक सीक्वेंस पे, और वो जो रिटर्न करेगा उससे हम की और वैल्यू बनाएंगे। तो मान लो कि 4x इन रेंज, हमें नंबर चाहिए 0 से 4 तक, तो हम रेंज लेंगे। 4 तक चाहिए तो हमें देना होगा 5, ओके, और यहाँ पे देना होगा x जो उसका वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये फॉर लूप, वो हमारा की हो जाएगा। तो हम लिखेंगे की कोलोन, जैसे हम वैल्यू स्टोर करते हैं डिक्शनरी के अंदर वैसे ही करेंगे, और उसका हमें स्क्वायर करना होगा। वैल्यू x का स्क्वायर x डबल स्टार 2, तो इससे क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। स्क्वायर्स देखते हैं क्या है। तो ये देखिए 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 9, 4 का 16। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इवन स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा दोगे, इफ x मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। तो मतलब कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तभी उसका स्क्वायर जनरेट करो, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दो। तो देखते हैं क्या होता है। 0, 2 और 4 ये तीनों नंबर इवन नंबर्स हैं, इसीलिए इसका जनरेट किया। तो ये था डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी का पूरा डिटेल्स हमने पढ़ा, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो वेरी गुड। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन के साथ, मैं इसको आंसर करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है किसी और चैप्टर में या कोई और प्रीवियस टॉपिक, तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये पूरा पाइथन का जो प्लेलिस्ट है वो भी एक है, आप उसको जाके देखिए। आपका शुरू से जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो सारे प्रेजेंट है, और वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको पाइथन स्टार्ट करने में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेट्स, वो भी एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है।